उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट द लाइफ इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है ग्राफ। हम आज के लेक्चर में ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे मोशन का, डिफरेंट केसेस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट केसेस में। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ग्राफ देखते हैं ग्राफ होता क्या है। ग्राफ व्हाट इज ग्राफ? Pictorial way to represent information को रिप्रेजेंट करने का जो पिक्टोरियल वे है, तस्वीरी खाका है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं हमेशा दो क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन related to different quantities। ठीक हो गया। अब जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये जो क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वेरिएबल्स। ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान हम ड्रॉ करते हैं और जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे उन क्वांटिटीज का नाम है वेरिएबल। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दोबारा, ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान ड्रॉ किया जाता है और जिन क्वांटिटीज के दरमियान आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे उनका हम नाम देते हैं वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स दो तरह के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये हम बात करेंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम जिसकी वैल्यू हम खुद चेंज कर रहे होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, बाय सेल्फ हम खुद उसको चेंज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, और डिपेंडेंट वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। ऐसे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वो है जो हम जिसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता बल्कि हम खुद उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू इसके हिसाब से इसके रिलेटिव चेंज हो रही है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो मोस्टली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टेकन along x एक्सिस और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टेकन along y एक्सिस। टेकन along y एक्सिस। ये भी एक कन्वेंशन है कि मोस्टली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका हम लेते हैं along x एक्सिस और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लेते हैं along y एक्सिस। ये बातें आपको याद रखनी है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किसको हम along x एक्सिस लेते हैं और किसको हम along y एक्सिस लेते हैं। अब हम चलेंगे
कि हम डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो चलिए देखते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या? ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, उसका हम नाम देंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो वेरिएबल हमारे पास, एक डिस्टेंस है और दूसरा क्या है? टाइम। इसमें हम मोस्टली टाइम जो है उसको हम लेते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, और डिस्टेंस को हम लेते हैं लॉन्ग वाई एक्सिस। ये आपने पॉइंट भी याद रखने हैं। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। अब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब ग्राफ हमने लेना है, ग्राफ में स्केल मार्क कर लें। सपोज दिस इज वन बिग बॉक्स, ये हमने पॉइंट्स लगा लिए हैं, वन बिग बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये अलोंग वाई एक्सिस। टाइम को हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज टाइम, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करना। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी डिफरेंट केसेस हैं। हम फर्स्ट केस जो है सपोज कर लेते हैं, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। फर्स्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना हमने जब बॉडी कहां पे है? रेस्ट पे। अगर हम इसको थोड़ा सा डेटा की फॉर्म में लिखें, सपोज कर लें दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस। टाइम हम सेकंड में लेंगे और डिस्टेंस हम मीटर में लेंगे। टाइम इनिशियली 0, डिस्टेंस हम सपोज कर लें कि जब हमने बॉडी का डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया है वो अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। सपोज कर लें 2 मीटर, 2 मीटर। फिर 5 सेकंड के बाद आपने देखा इसका डिस्टेंस फिर 2 मीटर। 10 सेकंड के बाद आपने देखा डिस्टेंस फिर 2 मीटर। 15 के बाद देखा डिस्टेंस फिर 2 मीटर। कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी का डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है इट मींस कि बॉडी कहां पे है? रेस्ट पे। ये डाटा में दिए गए, डिस्टेंस आपका सेकंड में है, सॉरी टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में। अब आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले टाइम 0, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। टाइम 0, डिस्टेंस, अच्छा हम, हाँ एक पॉइंट, ये ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले डाटा आपको दिया गया, रेफरेंस एक्सिस आपने ले लिए। इसके बाद आप स्केल सिलेक्ट करेंगे। स्केल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कि आपने स्केल क्या लेना है, किस स्केल के अकॉर्डिंग आप शो करें। हम सपोज कर लेते हैं लेट 1 बिग बॉक्स along x-axis is equal to 5 सेकेंड। और ये स्केल हमें खुद अपनी मर्जी से इस डाटा के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। ये हो गया along x-axis, 1 बिग बॉक्स along y-axis is equal to 2 मीटर। ये हमने क्या सपोज किया है? 1 बिग बॉक्स along x-axis equal to 5 सेकेंड and along y-axis equal to
2 मीटर। अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। टाइम 0, डिस्टेंस टू 0, हमने स्केल के अकॉर्डिंग 1 बिग बॉक्स अलॉन्ग एक्सेस इक्वल 5, यह आ जाएगा 5 सेकेंड, 10, 15, 20 एंड 25 सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये हमने सपोज किया हुआ है कि हमने जो पॉइंट्स लगाए हैं मार्क, ये 1 बिग बॉक्स के इक्वल है। अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इक्वल है 2, 0 डिस्टेंस 2 मीटर, 4, 6, 8, ये डिस्टेंस आपका मीटर में है। अब देखें जी, टाइम 0, डिस्टेंस 2, ये आपका पॉइंट आ गया। टाइम आपके 0 से 5 हो गया, हम यहां पे आ गए, डिस्टेंस फिर भी 2 है, ये पॉइंट ऐसे लेंगे, ये मेरे पास कॉमन पॉइंट आ गया। डिस्टेंस 2 है, जबकि टाइम 5 से कितना हो गया 10, डिस्टेंस फिर भी 2 है, टाइम 10 हो गया। यहां से एक डॉटेड लाइन और एक डॉटेड लाइन यहां से। इसी तरह डिस टाइम आपका 10 से 15 हो गया, 15 से ऊपर, डिस्टेंस 2 है, 2 से ऑनवर्ड। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड। अब इन पॉइंट्स का हमने ज्वाइन करना है। जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, 0, फिर 5, 10, 15, 20 एंड 25 सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो 2 है, वो 2 ही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। और अगर डिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आ रही, इट मींस बॉडी इज एट रेस्ट। अब देखें, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आपकी लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के। When body is at rest, the distance time graph is parallel to time axis. हम इसको x एक्सिस भी कह सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि x एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस ही है, इनका टाइम का हमने लॉन्ग x एक्सिस लिया है। अब हम चलते हैं, हमने क्या ले लिए, when body is moving with uniform velocity, ग्राफ हमारा वही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ हमारा सेम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट केस हमने लिया व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो डाटा कुछ इस तरह से आया और ग्राफ की शेप ये है। कि ग्राफ हमने डिस्टेंस 2 मीटर सपोज किया हुआ है, ये 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना डिस्टेंस होगा उतना ही रहेगा। अब हमने सपोज कर लिया है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डाटा हमारे पास, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इसमें एक चीज और याद रख लें कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वेलोसिटी और स्पीड इंटरचेंजेबल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इंटरचेंजेबल होते हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे ये अज्यूम्ड है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम। तो हम अब डाटा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी तो मैंने क्या बताया कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में। इनिशियली टाइम 0 सेकेंड, डिस्टेंस भी 0 मीटर, डिस्टेंस टाइम आपका हुआ 5 सेकेंड, डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, टाइम 10 सेकेंड, डिस्टेंस 6 मीटर, 15, 9, 20, 12, ये इतना डाटा में दिया हुआ है। अब ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहला स्टेप, एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। टाइम को हम ले लेना होगा एक्स एक्सिस और डिस्टेंस को हम ले रहे लॉन्ग वाई एक्सिस। अब सपोज कर लें 1 बिग बॉक्स इक्वल 2, 3,
4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी हमने स्पोज कर लिया। उसके बाद स्केल, स्केल क्या है जी? लॉन्ग एक्स एक्सिस, वन बिग बॉक्स इक्वल है 5 के, वन बिग बॉक्स इक्वल 5 along y axis, वन बिग बॉक्स इक्वल 3। अब यहां पे हमने 2 के इक्वल लिया था, या हमने 3 के इक्वल लिया, ये हमारी मर्जी है, हम डेटा के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ करेंगे। अब देखिए जी, ग्राफ ड्रॉ करना हमने 5 10 15 20 एंड 25, 3 6 9 12। इनिशियली टाइम 0, डिस्टेंस भी 0, दिस इज कॉमन पॉइंट। टाइम आपका कितना हो गया 5, हम यहां से चलते चलते यहां पे आ गए, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना हो गया 3 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है, जहां पे क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। फिर टाइम आपका 5 से 10 सेकेंड, हम यहां पे आ गए। डिस्टेंस 3 से 6 यहां पे आ गए। अब ये फिर हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आएगा, दिस इज कॉमन पॉइंट। अगेन टाइम 15 हुआ और डिस्प्लेसमेंट 9 हो गया। 20 हुआ टाइम, 20 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 12। ये हमारे पास कॉमन पॉइंट्स आ गए। अब ग्राफ इन कॉमन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास एक लाइन आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो जो लाइन आएगी वो ये है कि हमने इन तमाम कॉमन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ये हमारे पास ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ हमें वो स्पेसिफिक पॉइंट चूज करने हैं जहां से ग्राफ आपका गुजर के जाएगा। ये आपका ग्राफ कब? when body is moving with uniform velocity। अब ग्राफ हमने कौन सा किया है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है, लेकिन कंडीशन कहती है when body is moving with uniform velocity। तो ग्राफ की शेप कैसी है? ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेकिन कैसे स्ट्रेट लाइन? दैट इज इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। फिर हम इसको लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन, दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये ना तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है और ना ही डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, ठीक हो गया। अब ये ग्राफ जो है, ये इसकी पोजीशन यहां पे है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। अब हम चलेंगे थर्ड केस की तरफ, दैट इज when body is moving with variable। थर्ड केस हमारे पास when body is moving with variable velocity। अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट मींस कि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, कभी उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो डाटा जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि टाइम सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, 0 0 5 3 10 6 15। तो ये 12 हो जाता है, 20, ये फिर 6 3 6 12 और ये फिर 18 21। ये हमने खुद से सपोज कर लिया है, ये मैंने इसको इंक्रीज किया है, आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं ग्राफ शेप। अब हम डायरेक्ट ग्राफ की तरफ आएंगे। स्केल हमने यही सपोज कर लेना है, वन बिग बॉक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 5, अलॉन्ग वाई एक्सिस 3 के इक्वल। तो ये मेरे पास सबसे पहले
रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 बिग बॉक्स पोस्ट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज याद रखनी है कि हम चूंकि ये सारा कुछ रफली अज्यूम कर रहे हैं, तो जितने साइज का बॉक्स आप लेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, उतने साइज का बॉक्स हम अज्यूम करेंगे लॉन्ग वाई एक्सिस। 0 टाइम एक्सिस में क्या है, 5 10 15 20 एंड 25, 3 6 9 12 15 20 18 एंड 21। देखिए टाइम 0, डिस्टेंस 0, दिस इज कॉमन पॉइंट। 5 3, this will be the common point। 10 space 6, ये कॉमन पॉइंट आ गया। 15 पे कितना हो गया है, 12, ये 15, दिस इज कॉमन पॉइंट। 20 पे 21, 20, ये 21, ये कॉमन पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। अब ये ग्राफ उस केस में है जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि वेरिएबल है, और यहां पे हम ये शो कर रहे हैं कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इस ग्राफ पे अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ना टाइम एक्सिस के पैरेलल ना ही डिस्टेंस इनके वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये इंक्लाइंड है, इसको हम लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। अगर हम इस ग्राफ को शो देखें तो ये लाइन बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, ये राइज कर रही है, मूव कर रही है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, और इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी विद टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इनके डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के मेथड सेम है, आपके जस्ट वेरिएबल जो है वो चेंज होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।